छात्रवृत्ति के लिए महीनों से झारखंड के छात्र दर दर भटक रहे थे। मैया सम्मान योजना की राशि भी कई महीनों से लोगों के खाते में नहीं आ पा रही थी। अब इस पर झारखंड के मंत्री चमरा लिंडा का बड़ा बयान आ गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जेल कैंप में बड़ी टूट हुई है और जेल कैंप की फायर ब्रांड नेत्री पूजा महतो के रिश्तेदारों ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो के सामने में केला पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और इसके बाद सुदेश महतो का बहुत बड़ा बयान आ गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और सबसे पहले आप मंत्री चमरा लिंडा का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको सुदेश महतो का भी बयान सुनाने जा रहे हैं। कि इस महीने में ये योजना का पैसा नहीं आना है, ऐसा कुछ है क्या? लेट होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जस्ट हम आए हैं, मगर ऐसा हम लोग होने नहीं देने चाहते हैं। अभी हमने कोई जानकारी ली नहीं है, सेक्रेटरी से जानकारी नहीं ली है। अगर ऐसा अखबार में आया होगा तो उसको हम संज्ञान में लेकर के उसको इंक्वायरी कर सकते हैं, मगर ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं हम। हर महीना मिलेगा। हाँ। छात्रवृत्ति वाला कुछ मामला? छात्रवृत्ति पैसा पहुँच गया है। हाँ, अभी हमने TWC से बात किया, पैसा डिस्पर्स हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट चला गया है। डिस्ट्रिक्ट से अब उनके खाते में जाना बाकी है। छात्रों के खाते में नहीं? हाँ, छात्रों का खाता में हफ्ता भर में पहुंच जाएगा। सेंट्रल से मदद मिली कि नहीं आप लोगों को? नहीं मिली, हमने अपना पैसा दिया, अपना पैसा दिया। राज्य सरकार ने अपना जो अंश है वो 300 करोड़ के करीब भेज दिए हम लोग। अच्छा, ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। रोज राजभवन जा रहे हैं बीजेपी के नेता की पेपर लीक हुआ है, ज्ञापन सौंप रहे हैं राज्यपाल को, कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं। भाई ये कोशिश है और अच्छा कोशिश है यार, इतना ज़्यादा करवाया जा रहा है लास्ट टाइम के कंपेयर में, तो मीन मेक निकालना तो देखो राजनीति में ऐसा होता है, करते हैं ऐसा। और जितना प्रयास हो रहा है वो शायद उनके से ज़्यादा बेहतर है। और ये प्रयास हो रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले। अड़चने बहुत है, कोई ना कोई कोर्ट चला जाता है, किसी तरह का दिक्कतें परेशानी कर देता है। ये हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, इससे हमारी सरकार झेल रही है इससे। बिहार के धराके यस पॉलिटिकली यही सारी चीज़ें हो रही है। न कहीं से आ करके वो इंटेंशनली ऐसा चीज़ कर रहे हैं ताकि डिफेम हो गवर्नमेंट। ऐसे आसाम में आप केंद्र में थे, मुख्य भूमिका में, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी वहाँ पे। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट तो जब आना है, लेकिन एक जो फीडबैक होता है क्या है आपको क्या मिला है, क्या ये बिल्कुल बिगिनिंग था, शुरुआत था। और बहुत कम दिनों में, 15 दिनों में हम लोगों ने वहाँ प्रयास किया। 23 तारीख को तो रात को हम लोग टिकट बांटे हैं और 23 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन था, तो 15 दिनों का प्रयास था ये। लेकिन हम लोगों ने पाया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए, कल्पना मैडम भी गई, तो एक लोगों का रुझान, होप, उम्मीद, लोग वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन में हैं, तो कोई मसीहा आएगा, ऐसा हमने पाया वहाँ। और इसलिए हमने महसूस किया कि फ्यूचर में उन लोगों का चाहत बढ़ेगा और हम लोग वहाँ असम में एक स्थिति पर आएंगे फ्यूचर में, आने वाला कल में, जिससे कि उनको एक मुक्तिदाता के रूप में ऐसा देखा। मुझे लगता है ऐसा ही लोगों ने देखा, इसलिए लोगों का भीड़ उमड़ के आती थी जहाँ जाते थे हम लोग। झारखंड प्रदेश में भी जितना भीड़ आते थे उतनी भीड़ वहाँ पर आती थी। तो जाहिर है कि उनका एक होप है, उम्मीद है, और उनके दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनको किसी ने नहीं सोल्व किया, तो एक नया उम्मीद है जो कि जाएगा और हमारा समस्या का समाधान करेगा। ये चीज़ें हैं। 250 रुपया पर डे तो बहुत ही खराब। हमने घर भी देखा वहाँ पर, उसकी पेमेंट और उसका मतलब एक अमानवीय स्थिति वहाँ हमने देखा। तो इसलिए ज़्यादा होप है। अभी का रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारा संगठन बिल्कुल नहीं था। मैंने सेंटिमेंटल वहाँ पर एंट्री किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो सभा किया और कल्पना मैडम ने भी जो सभा किया, तो वो एक सेंटिमेंट कि हम तेरे लिए करेंगे, उस कम्युनिटी के लिए करेंगे। मेरा कोई संगठन नहीं रहा था, इसलिए हम एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सीटें हम जीतेंगे और क्या स्थिति है। मगर रिजल्ट क्या दिक्कत हो रही थी वहाँ? जयराम महतो जी तो इतने बड़े नेता बन रहे हैं, धीरे धीरे अब नेता बन रहे हैं, मेरे शुभकामना उनके साथ है। रहा बात की उनकी नीतियाँ हैं और अड़ियल, समझिए ना, यहाँ नेता की राजनीतिक में मृदुल भाषी चाहिए, समझिए ना। और रहा बात कि मैं जिस क्षेत्र में रहा, खुसरो क्षेत्र में, वो कभी भी आए हमसे संपर्क नहीं किए, कभी भी आए और चले गए। तो हमको रहना ना रहना क्या फायदा? यही कारण मैं छोड़ के स्वतः से पार्टी छोड़कर मैं आजसू में आया। मतलब आपका निजी दिक्कत? हाँ, भेंट मुलाकात हाँ, नहीं करते, राय मशवरा नहीं करते थे। राजनीतिक मतलब है कि आप जिस क्षेत्र में जाए वहाँ के पदाधिकारी से संपर्क करना, यही होता है ना, कि आप जहाँ भी जाएं
उस एरिया में जा रहे हैं तो उस एरिया के ऊपर पदाधिकारी है उसको संपर्क करना, लेकिन ये नहीं हो पाता था। और अब बहुत सारे ऐसे ही रहे हैं कारण को हम पार्टी छोड़ने में मजबूर हुआ। क्यों और दूसरा पार्टी क्यों नहीं? देखिए आजसू का मुख्य धारा जो है बहुत अच्छा है, समझिए ना, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और रहा बात कि यहाँ का जो पार्टी सुप्रीमो है उनका भाषा जो मृदुल भाषा है, समझिए ना, सभी को एक साथ माला की तरह पिरो के चलते हैं, समझिए ना, किसी भेदभाव का यहाँ पर नहीं है, बस यही। आज बोकारो से बोकारो के अलग अलग क्षेत्रों से सैकड़ों की तादाद में नौजवान साथी महिला नेत्रियों का आज समागम हुआ है। मैं पार्टी में इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। चूँकि इनकी इच्छा थी कि आपके हाथ से ही हम लोग को पार्टी मुख्यालय में ज्वाइन करना है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ हूँ और पार्टी के सारे बोकारो के पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं। ये एक जनरेशन में जो कमी है, जो जनरेशन जो समझ रहा है, जिन महत्वों को वो देना चाहता है राजनीति में, कहीं ना कहीं वो पाते नहीं है, वो स्तर नहीं पाते हैं, राजनीति का वो स्तर वो दौर में नहीं मिल रहा है, तो वो निश्चित रूप से फिर से संगठन की ओर ही देखते हैं कि इस संगठन के अंदर में वो भाव, वो राजनीति, वो गहराई, वो समझदारी और वो लीडरशिप है जहां हम आकर अपने क्षेत्र विशेष के समस्याओं का नेतृत्व दे सकते हैं। हर सूर्योदय आपको इस तरह की स्थिति लाकर देगा। जब आप किधरों आप एज ए मीडिया या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र में हाथ रखिएगा वहीं आपको ये गड़बड़ी नजर आएगी। क्योंकि जिस सरकार के दिमाग में ही ये चीज़ भरा हुआ है कि उसे इस सरकार में बैठकर, शासन में बैठकर सरकारी संसाधन का दोहन करना है, तो आपको ये चरित्र, ये कैरेक्टर हर डिपार्ट में आपको दिखाई देगा। ट्रेजडी घोटाला जो हुआ है उसमें अभी बहुत अच्छा से बोल रहे थे, अभी लास्ट से जांच करने की बात कही गई। ये किसके, अपनी ही सरकार के खिलाफ में कौन कर रहे हैं, कौन बैठे हैं सब जगह पर। जैसे जो हत्याकांड है वो उस बच्ची का, या फिर आपके बगल में अभी कांके का जो मसला है, ये सिपाही बहाली का जो मामला है, ये परीक्षा का जो मामला है, आप जहां देखिएगा वहां तो ये सब चीज़ें हैं। ये जांच की आंच तो उन्हीं तक न जाएगी, जो मुखिया हैं उन्हीं को न जिम्मेदारी लेना होगा। ये एक भी पदाधिकारी को देखिए, केवल उनको पद से केवल हटा देना ये कार्रवाई नहीं होती है। मैं बोल रहा हूं कि आपके दिमाग से इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा कि इस राज्य में बैठकर मैं केवल शासन के माध्यम से शासन के लोगों को जो चीज़ आप सिखाएंगे वही ना सीखेंगे। आज पब्लिक के लिए उत्तरदायी आप सरकार रही नहीं, ये केवल संसाधन के लिए उत्तरदायी है, और सरकारी संसाधन का मैं लगातार कर रहा हूँ, दोहन ही इसकी प्राथमिकता है। और उसी काम को ये लोग कर रहे हैं। ट्रेजरी तक आ गए हैं, इनको लगा नीचे बना के नीचे से उठाना वो ठीक नहीं है, डायरेक्ट डाका डालो ट्रेजरी में, वहीं से सीधे निकाल लो, वही काम आप शुरू कर रहे हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।